डिजाइन कर दिया हो, और डिजाइन करने के बाद उसमें डेली बेसिस पर अपडेट डाल रहे हो, क्योंकि हर ग्रुप में वो चीजें कहीं ना कहीं फैल रही हैं, हर ग्रुप में वो चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो वो सारी चीजें इस मीटिंग के माध्यम से जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बने रहिएगा, जो को बताई जाती हैं सिखाई जाती हैं उनको सीखिए। और ये मीटिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला हुआ था कि जो अपडेट आएगा ऑफिशियली उसके बारे में तो 100% मीटिंग रखा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी आप सभी लोगों के लिए, उन चीज़ों के बारे में भी मीटिंग रखेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर यही चीज़ें हम डेली करना स्टार्ट कर दें तो कर सकते हैं, डेली बेसिस पर 20-30 मिनट आप लोग मीटिंग कंटिन्यू करके आपको लगातार ऐसी चीजें शेयर कर सकते हैं जो ट्रीजर एनएफटी के रिगार्डिंग हो, क्योंकि ये एक कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी तक रन किया था, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अच्छा पैसा भी निकाला है, बहुत बड़ी टीम को क्रिएट किया है। एंड बहुत ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं, और डेली बेसिस पर नए नए टॉपिक को लेके आ सकते हैं। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पहले की चीजें हैं। अब उन चीजों को अगर बताने से समझाने से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि आगे चल के ये हमारे लिए बेनिफिट दे सकती हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, और हम लोग भी जो अदर काम कर रहे हैं वो भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो रियल अपडेट आ रही हैं, रियल चीज़ें हैं, वो हम सोचते हैं कि जो हमारे पास टाइम होता है अपने टाइम को निकाल के आपको ये चीज़ें शेयर की जाएं। एंड जो भी आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं वो रूटीन में आप डेली बेसिस पर काम कर पाएं। ठीक है, बाकी जब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नॉर्मली तरीके से सारी चीज़ें सही होती हैं, और जिस तरीके से आप पहले इनकम कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे, उस तरीके से जैसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो फिर जब भी लगेगा कि हमें डेली मीटिंग करना चाहिए तो हम वो भी चीज़ करेंगे। क्योंकि जब चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा और लोग वो करेंगे तो हम उस चीज़ को भी रख लेंगे। क्योंकि एक हमने पोल भी डाला था, उस पोल में पूछा था कि मीटिंग कब कब होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही बोला था कि मीटिंग तभी होनी चाहिए जब कोई अपडेट आए, जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहे, तब मीटिंग रखिए तो सभी के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? ओके। तो 160 लोग करीब मीटिंग में आ चुके हैं, सो अगर किसी को बुलाना है तो लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, और दीपक सर जो भी चीज़ें हम सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक सर, अगर आपके पास आवाज़ आ रही है तो आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए, जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं उनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस आ रही है? जी क्लियर है सर। फर्स्ट में तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। एंड हमारे साथ जितने भी दोस्त आए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का जो मीटिंग रहने वाला है, जो अब आप सभी को पता है कि ट्रेजर एनएफटी अब दो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। ओके, हम कहीं ना कहीं जब प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करते थे तो एक एनएफटी इंडस्ट्री को पूरा का पूरा कवर करता था। आज आप बहुत सारी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे होगे, बहुत चीजें देखते होगे, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी अब ट्रेजर एनएफटी कवर करने जा रहा है। ओके, क्योंकि खुद का टीयूएफटी के बारे में आपको बहुत सारी न्यूज बताते होगे। ओके, उसकी सारी एनालिसिस करते होगे एंड काफी मीटिंग्स में ये चीजें आप देखते भी हो। तो उस चीजों को हम आज कवर करेंगे। साथ साथ में ट्रेजर एनएफटी के जो अपडेट्स है तो उसके अंदर वो अभी क्या एक्टिविटी कर रहा है, बैकएंड में क्या काम चल रहा है, जिससे हमें थोड़ा कुछ पता चले कि नहीं हमारे लिए कुछ पॉजिटिव साइन है, जिससे हमें पता चलता है कि बहुत जल्दी रनिंग मोड में ट्रेजर एनएफटी आ सकता है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फंड्स वहां पे है, तो उस फंड से कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिले एंड उनको हम कैसे कर पाए। ओके, सबका मेन मोटिव यही है। ओके, तो चीजों को हम समझेंगे स्क्रीन के साथ। मेरी स्क्रीन सर अगर बार विजिबल हो ना तो मेरे को बता। जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, क्लियर है, विजिबल। ओके। ओके, आप सभी को पता है कि ट्रेजर एनएफटी का ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म ट्रेजर फंड डॉट एक्स वाई जेड करके। ओके, यहाँ पे आपको बताया जाता है। फर्स्ट में मैं ये सारी चीजें इसीलिए कवर करता हूँ क्योंकि डेली हम कहीं ना कहीं मिलते नहीं है। बाकी मैंने सारी चीजें खोल के रखी है कि आपको क्या क्या दिखाना है
ओके, कौन से ऐप में क्या क्या चीजें होती है। ओके, क्योंकि जो आपको कॉइन मार्केट कैप के अंदर नहीं दिखता है वो आपको दूसरे टेक्स्ट के अंदर दिखता है, ट्रेंडिंग व्यू के अंदर कुछ अलग दिखता है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे वो देखेंगे। ओके, फिर जो ट्रेजर एनएफटीज के जो अभी अपडेट हो रहे हैं तो वहां में क्या साइन देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका इस वेबसाइट के अंदर आईडी है तो फर्स्ट आपको आपके आईडी को सेव करना है, आपका पासवर्ड हो, यूजर आईडी हो, या इसके साथ जो भी चीजें आपकी कनेक्टेड है उन चीजों को आपको कहीं ना कहीं संभाल के रखना है अपने पास, आपकी डायरी के अंदर लिख के रखना है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे डेली आपको रिजर्वेशन करते रहना है। ओके, जैसे आप मेरा भी देखोगे तो मैं डेली यहाँ करता हूँ कहीं ना कहीं। ओके, तो डेली आपको अपना रिजर्वेशन करते रहना है। ओके, ये चीजें यहाँ पे 2-3 मिनट का काम होता है। ओके, किसी का एनएफटी कलेक्शन में है, ओके, एक्सप्लोर में जाओगे यहाँ पे तो आपको आपकी बहुत सारी कलेक्शन में एनएफटीज दिखेगी। अगर आपके पास बहुत सारी एनएफटीज है ऐसे करके तो उसको आप स्टेक करके रखिए, जिससे आप टीयूएफटी को अर्न करोगे। जैसे यहाँ पे मेरी बहुत सारी एनएफटीज में आपको दिखा देता हूँ, स्टेक में लगी हुई है। ओके, जिससे मुझे कहीं ना कहीं टीयूएफटी जनरेट करके देता है। काफी लोगों के ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी टीयूएफटी है, 3000 तो सभी को मिला है। ओके, तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं आपके पास संभाल के रखनी है। तो ये चीजें पहली है, जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी आईडी को सेव करना। ओके, तो ये चीजें सभी को क्लियर हो गई होगी कहीं ना कहीं कि क्या चीजें हैं जो हमारे साथ हो रही है। अब हम डायरेक्टली आते हैं इसके व्हाइट पेपर के ऊपर। ओके, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलमोस्ट की जो चीजें हो रही है उसके व्हाइट पेपर के हिसाब से हो रही है। ओके, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसका व्हाइट पेपर वगैरह सारी चीजें मेरे पास। अभी मैं आपको जो जो दिखाने जा रहा हूँ ओके, कहीं ना कहीं वो जैसे उनका रोड मैप है उस तरह से काम हो रहा है। ओके, अगर आप व्हाइट पेपर को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ जो चीजें हमें देखनी है। ओके, हम डायरेक्टली 8वें पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि इसका जो 8वें पॉइंट के अंदर है ना, जो मेन इसका फ्यूचर रोड मैप एंड सारे डेवलपमेंट उसी के अंदर हो रहे हैं, एंड उसी की सारी चीजें वहां पे कहीं ना कहीं फॉलो भी होती है, क्योंकि उसका क्वार्टर 2 हो गया, 3 हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम डायरेक्टली व्हाइट पेपर के अंदर जाएंगे, एंड ये व्हाइट पेपर पे आपको मिल जाएगा। ओके, हमारे टेलीग्राम के अंदर। ओके, तो ये चीजें आप कहीं ना कहीं देख पाओगे। ओके, अब हम डायरेक्टली पहले जाते हैं, एंड ये चीजें मैं आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इससे रिलेट करवाऊंगा कि चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अगर व्हाइट पेपर आपने पढ़ा होगा तो हम इसके 8 वाले पॉइंट में जाते हैं, क्वार्टर 1 से लेकर उसका सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे उसका आपने अगर देखा होगा तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका क्वार्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वार्टर भी स्टार्ट हो चुका था आपके सामने। अगर आप टेलीग्राम खोलोगे तो आपको लास्ट एक अपडेट मिलता है। ओके, टेलीग्राम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट एक अपडेट आपको मिलता है, जो अगर आप ऑफिशियल ग्रुप को फॉलो करते हो, एंड इसका लिंक भी आपको मिला ही होगा कहीं ना कहीं। ओके, इस ग्रुप को आप फॉलो करते हो तो लास्ट है इसका, देखो ऑप्शन का ही है सारी चीजें, यहाँ बिडिंग वगैरह एनएफटीज का। ओके, ये सारी चीजें ही आपको लास्ट में बताई थी। उसके बाद हमारे पास अभी रिसेंट एक अपडेट है, ट्रेजर एनएफटीज कमिंग बैक, यानी उनके बैकएंड में वर्क स्टार्ट हो चुका है फिर से अगेन आने का, कि कैसे उसको प्लानिंग के साथ आना है। एंड इस बार आएगी तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस बार वो 2 इंडस्ट्री को कवर करके आ रही है, एनएफटी इंडस्ट्री साथ में क्रिप्टो इंडस्ट्री। ओके, ये आप कहीं ना कहीं देखोगे। अब हम आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर ऑप्शन वगैरह का लिखा है, एंड क्वार्टर 3 के अंदर इसकी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है। ओके, क्योंकि अगर कोई आपको लीडर बताता होगा, अगर आप सेशन अटेंड किए होगे पहले, ओके, यहाँ पे आपको देखेंगे पब्लिक चेन। ओके, पहले हमें क्या बोलते थे कि जो ट्रेजर एनएफटी है वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है, पर अभी के टाइम पे आप सभी सुनते होंगे कि इसकी पब्लिक ब्लॉकचेन आने वाली है। ओके, एंड उसके ऊपर उसके टीयूएफटी के इकोनॉमिक मॉडल्स भी ऑफिशियली लॉन्च हो गए। ओके, एंड आपने देखा भी है एक मॉडल ट्रेजर फंड करके उसमें अर्निंग कर रहे हो आप टीयूएफटी का करके। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उनका क्वार्टर 4 है, उसके अंदर भी जैसे ही सिस्टम रनिंग में आ जाएगा तो उसको प्रमोट करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने है। ओके, मैं कहीं बाहर से नहीं दिखा रहा हूँ कि ये चीजें कहीं बाहर से मैंने दिखा दी है, एंड आपको बोलने के खातिर बोल रहा हूँ। तो ये चीजें फर्स्ट में है कि उसका क्वार्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्वार्टर 3 का प्लानिंग आपके सामने है, चल रहा है। ओके, क्वार्टर 4 के अंदर ये सारी चीजें आने वाली है। ओके, अब आते हैं हम डायरेक्टली मेन पॉइंट के ऊपर कि जो चीजें मैंने आपको दिखाई है वो दूसरी जगह पे भी है, तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ।
ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो इसका जो ट्रेजर चेन का कोर विजन है, ये पीडीएफ आपको पहले इसके ग्रुप में मिला होगा अगर आप एक्टिव हो गए तो। ओके, यहाँ भी देखो इसकी प्लानिंग है, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्वार्टर यहाँ भी है अवेलेबल। यहाँ मैं आपको देखो, यहाँ क्वार्टर 2 2025, क्वार्टर 3 2025 एंड क्वार्टर 4 2025 के अंदर कंप्लीट होने वाला है। ओके, जिसमें भी आपको यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ऑफिशियली लॉन्च ट्रेजर चेन, उनकी खुद की ब्लॉकचेन, मतलब इतना हम समझ सकते हैं। एंड आपको एक पोस्ट भी मिला था, ओके, जब ट्रेजर फंड आया था तब कंपैरिजन करवाई थी कि जो इथेरियम हो गया, ओके, सोलाना हो गया, या तो बीएनबी स्मार्ट चेन हो गई, उसके कंपैरिजन में ट्रेजर चेन किस लेवल की होगी, सारी चीजें आपको ऑलरेडी कंपैरिजन करवाई होगी एंड वो पोस्ट आपने बहुत पहले देखा भी होगा। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं उसके रोड मैप में थी एंड वो चीजें आ रही है। अभी आप रिसेंटली विज डोमेन में जाओगे, विज डोमेन में जाओगे तो इसकी डोमेन में आज के दिन एक अपडेट हुआ है। ओके, आज के दिन एक अपडेट हुआ है। ओके, जो इस वेबसाइट के अंदर अपडेट हुआ है एंड आप यहाँ देख सकते हो कि थोड़े टाइम पहले ये अपडेट हुआ है, मतलब आज आपको काफी लीडर्स ने सेंड भी किया होगा। तो अब इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुके हैं वो, क्योंकि अपडेट करने पड़ते हैं सारी चीजें। तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली होगी। ओके, अब हम डायरेक्टली जाते हैं इसके टीयूएफटी के ऊपर। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अब ट्रेजर एनएफटी करने वाला क्या है। ओके, ट्रेजर एनएफटी अब करने वाला क्या है, तो अब हम उसके जो पावरफुल जो टीयूएफटी है उसका मेन नेटिव टोकन बनने जा रहा है। ओके, जैसे ही वो अपना ब्लॉकचेन बदलेगा, अभी तो बीएससी स्कैन के अंदर देखने को मिल रहा है, जैसे ही वो खुद की ब्लॉकचेन पे लाएगा तो नेटिव टोकन बनेगा। एंड उसके बाद उसके यूज केसेस भी अगर आप देखोगे तो आपको एक और शेयर की थी। ओके, आपको एक और ब्लॉग एक वेबसाइट शेयर की थी, जब ये वेबसाइट भी आपको कहीं ना कहीं कहाँ मिली होगी, ट्रेजर एनएफटी के ऑफिशियल के अंदर। मैं आपको कोई ट्विटर अकाउंट नहीं खोलवा रहा हूँ जैसे मधुकर सर ने बोला है। ओके, क्योंकि जो चीजें हमें कहीं ना कहीं ऑफिशियली मिली है उसको हम ऑफिशियली मानते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे है, तो इसके अंदर भी टीयूएफटी के यूज केसेस, ओके, ट्रांजेक्शन फी पेमेंट, जहां पे आपको भी पता है टीयूएफटी को आप अर्न में डालते हो तब फीस लगती है। ओके, एनएफटी के अंदर शेयर्स, मतलब ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी फीस लग रही है, रिवॉर्ड मैकेनिज्म एंड गवर्नेंस एंड ये सारी चीजें आप देख रहे होगे। लिक्विडिटी प्रोविजनल है, फिर एनएफटी मिंटिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर, एंड बहुत कुछ और भी आने वाला है इसमें। ओके, जैसे ये लाइव हो जाएगी उसकी खुद की ब्लॉकचेन, उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेगी नई नई। तो ये उसके ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि वो पहले उन्होंने सोचा नहीं था, बाकी ये आप उनका इकोनॉमिक मॉडल ऑलरेडी देख चुके होंगे कि कितना कितना कहाँ पे रहेगा। ओके, टीयूएफटी का। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। अब हम डायरेक्टली आते हैं। ओके, यहाँ पे आप एनएफटी इंडस्ट्री को देख सकते हो, पूरा का पूरा एनएफटी इंडस्ट्री हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो। ओके, क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अगर आप कहीं देखोगे क्रिप्टो इंडस्ट्री को, कॉइन मार्केट कैप के अंदर देख लेना। ओके, तो इसी तरह ही एनएफटी इंडस्ट्री भी बहुत बड़े लेवल पे है। अब 4 ट्रिलियन हमारे इंडिया की जीडीपी है। ओके, कोई इंडिया से ही है मेजोरिटी पर्सन, हमारी खुद इंडिया की $4 ट्रिलियन जीडीपी है। उतना तो एक क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, तो खुद सोचो कि उसमें पावर कितना होगा। अगर आज आप रिसेंटली न्यूज देखते होगे, ओके, या तो आप ऐसे न्यूज पढ़ते हो क्रिप्टो रिलेटेड, एनएफटी रिलेटेड, तो G20 के अंदर जो होम मिनिस्टर होस्ट करते हैं उसमें भी काफी चीजें कहीं ना कहीं एनएफटी को लेके, उसके रूल्स को लेके, रेगुलेशन को लेके काफी चीजें होती है। ओके, आपको हर दिन नया नया क्रिप्टो के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं। अभी एक रिसेंटली आप देख रहे हो एक और भी न्यूज हो रही है जो मार्केट में घूम रही है कि बैंक, बहुत सारे बैंक अपने ब्लॉकचेन, मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन लाने वाली है। ओके, तो ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर ही बहुत बड़े लेवल पे सिक्योरिटी है एंड यहाँ पे ही अब जो आने वाला फ्यूचर है यही का है, इसी चीजों का है। कि ये चीजें आप कोई भी, आपको लीडर आप पूछ लो, किसी को भी पूछोगे तो वही वो बोलेगे कि भाई जो चीजें हैं, कब किसी ने सोचा था कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन, ओके, जो 2008 में उसकी डोमेन आई थी। ओके, एंड उसके बाद वो आज 2025 के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की प्राइस हो जाएगी। किसी को पता होगा, अगर मुझे खुद को पता होता तो मैं भी खुद बाय करके मेरे वॉलेट में रख देता। ओके, काफी लोग ऐसे भी है मेरे कनेक्शन में, मुझे बहुत सारे बोलते हैं कि हम तो थे, क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, तो वो बोलते हम थे, हमें पता भी था, पर हमारे वर्ड 12 वर्ड भी खो गए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को नॉलेज नहीं होती थी उस टाइम पे एंड हमें पता नहीं था, तो ऐसी चीजें हो रही थी। ओके,
आज के टाइम पे बिटकॉइन की टक्कर में अभी कोई रिसेंटली नहीं, अगर आप बिटकॉइन को खुद को देखोगे तो उसकी प्राइस भी आपको कॉइन मार्केट कैप के अंदर दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो बिटकॉइन की एकदम लोअर प्राइस, ओके, ऑल टाइम लो कितना है यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। एंड ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये चीजें आपको कहीं ना कहीं ट्रेजर एनएफटी के अंदर जरूर होगी। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि $0.04, यानी कितनी कम वैल्यू होगी, उसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। आज के टाइम पे रिसेंटली कितने लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, बिटकॉइन कितने बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो 116 के, यानी $1 लाख से भी ज्यादा का ये ट्रेड हो रहा है इसका अब के टाइम पे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझने जैसी है कि ऐसे तो बहुत सारे हैं, देखो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, ये सारी के सारे चीजें की यूज केसेस है, इसीलिए ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। बिटकॉइन का तो आज भी किसी को पता नहीं कि इसका मेन कौन है, उसके पीछे कौन है, आज तक सामने नहीं आया है। ओके, बाकी इथेरियम का पता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, पर जिसकी किसी को कुछ पता नहीं है वो आज इतने लेवल पे है कि इसकी टक्कर लेने में आज तक कोई भी नहीं आया है। तो फर्स्ट नंबर का आप सभी को पता है कि क्रिप्टो किंग बिटकॉइन है, सभी को पता है ऑलरेडी। एंड इस इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपको पता भी होना चाहिए, मुझे भी, मैं भी पहली बार इसमें आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि बिटकॉइन भी कोई चीज होती है, ओके, बिटकॉइन जैसा भी कोई करेंसी है, मुझे खुद भी नहीं पता था। पर हम धीरे धीरे आए, हम सारी चीजें देखे, एंड उसके बाद हमें कहीं ना कहीं पता चला। अब हम आते हैं डायरेक्टली टीयूएफटी के ऊपर। ओके, देखो टीयूएफटी को मैं बहुत सारे अंदर दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि टीयूएफटी की कुछ डिटेल्स आपको गेट वॉलेट में मिलेगी, कुछ ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिलेगी, ओके, काफी अलग अलग चीजें कहीं ना कहीं मिलेगी। तो मैं आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा क्या क्या चीजें हैं। ओके, पहले हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, वो बीएससी स्कैन के अंदर मिलेगा, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से नॉर्मली कॉपी हो जाता है। ओके, सभी को पता भी है, ओके, सभी को पता भी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मली ऑलरेडी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कैसे हम लेंगे। ओके, हम कॉइन मार्केट कैप से ही डायरेक्टली पहले बिटकॉइन का टीयूएफटी का निकाल लेते हैं। ओके, कहीं बाहर से नहीं, डायरेक्टली लाइव हम निकालते हैं, पहले उसके होल्डर्स वगैरह देखते हैं, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। एंड बीएससी स्कैन के अंदर सभी को पता है कि ये अभी है। तो उसके बाद इसकी अभी बाई कितनी हो रही है, सेलिंग कितनी हो रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहना ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो पाए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी टीयूएफटी बने हुए उसके कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको डे भी दिख रहे होंगे, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको डे भी दिख रहे होंगे, उसका क्रिएटर एड्रेस भी अब तो दिखने को मिल रहा है आपको। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर कौन है। ओके, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे सामने है। ओके, एंड ये चीजें कहीं ना कहीं हमें पता होती है तो हम और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ काम कर पाते हैं। अब हम इसको ज्यादा और देखेंगे, इसके होल्डर्स वगैरह कि कितने होल्डर्स है, कितना किसके पास पैसा पड़ा हुआ है। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे टीयूएफटी के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये ट्रेजर एनएफटी के टोकन के ऊपर, तो आपको वहां पे लेके जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको सभी को पता है, अगर आप जानते हो तो इसका मैक्सिमम टोटल सप्लाई है 10 बिलियन टीयूएफटी। ओके, 10 बिलियन टीयूएफटी है। ओके, एंड होल्डर्स अभी कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, 12 लाख से ज्यादा। ओके, यहाँ पे होल्डर्स में आपको दिखाता हूँ। ओके, इसका जो मैक्सिमम सप्लाई कितना है, इसका होल्डर्स कितने हैं, एंड उसमें से भी टॉप में कितने आते हैं, उसके सारे एड्रेस भी आपको देखने आने चाहिए, जिससे आपको इसको बाय भी करना है तो क्या चीजें देख के आप बाय करो। क्योंकि आप खुद सोचो कि जिस टीयूएफटी के, जिस के टोकन के इतने सारे होल्डर्स है, तो वो बहुत बड़े लेवल पे वर्क करने वाला है फ्यूचर में। जैसे ही ट्रेजर एनएफटी का फिर से अगेन अपडेट आएगा ना, इसके अंदर आप देखना कि कितने बड़े लेवल पे प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग के भाई, मेरे पास कहीं ना कहीं ये सेविंग है तो मैं प्रॉफिट लेने के लिए, मुझे लेना है प्रॉफिट, उस हिसाब से बाय भी कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम डायरेक्टली पहले बढ़ते हैं होल्डर्स की तरफ। यहाँ पे आपको होल्डर्स इसके देखे दिखने को मिलेंगे, एंड कितना किसके पास है, क्या चीजें है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देन उसके बाद डिटेल्स आएगी। तो यहाँ पे आप है ना सारी डिटेल्स देख पाओगे। ओके, यहाँ पे अभी तो इतने होल्डर्स में से ये टॉप 1000 होल्डर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा इसके पास 20% है ये वॉलेट के अंदर। ओके, उसके बाद 17% कहाँ कहाँ कितना टीयूएफटी पड़ा हुआ है क्वांटिटी के साथ। ओके, परसेंटेज भी देख सकते हो, एड्रेस भी आप देख सकते हो, रैंक भी देख सकते हो। ओके, तो इतने सारे होल्डर से, उसमें से कुछ कुछ ऐसे होल्डर से, तो उसमें से मान सकते हैं कि दो तीन एड्रेस कंपनी के ही हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में वो रख सकते हैं। बाकी यूजर्स के पास तो 3000 तो सभी के पास है। ओके, 3000 तो ऑलमोस्ट सभी के पास है, सभी को पता ही है। तो ये चीजों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें फेक नहीं है, रियल चीजें हैं, एंड हम हमारे सामने देख भी पा रहे हैं। ओके, यहाँ से आपको इतना पता चल गया है कि इसका कितना टोटल सप्लाई है, क्रिएटर एड्रेस, बाकी इसका होल्डर्स कितने हैं, ट्रांसफर भी यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीजें। ओके, सब कुछ होता है यहाँ पे, सेकंड सेकंड के अंदर बाइंग सेलिंग होती रहती है। उसको आप अगर ज्यादा बाइंग सेलिंग को देखना चाहते हो तो आपको बिटगेट वॉलेट के अंदर और ज्यादा बेटर मिल जाएगा। तो बिटगेट वॉलेट के अंदर आप यूएफटी को खोलोगे तो यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे आप देखोगे तो अभी देखो बाइंग एड्रेस कितने हैं एंड उसके कंपैरिजन में सेलिंग एड्रेस कितने हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, बाइंग 1700 से ज्यादा है एंड सेलिंग एड्रेस 1200, यानी अभी जो बाइंग हो रही है वो ज्यादा हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, एंड उसका सारा ग्राफ भी आप देख पाओगे अच्छे से, एंड सारी चीजें समझ पाओगे। फिर यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग होगी कि कितने टाइम में क्या हो रहा है, इसकी ओल्ड डिटेल्स यहाँ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएगी। इसकी लिक्विडिटी भी पर डे इंक्रीज हो रही है। ओके, टीयूएफटी की लिक्विडिटी भी पर डे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये चीजों को भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई जो टोकन कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये कोई एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुआ है। अगर नेटिव टोकन बनने जा रहा है, खुद की ब्लॉकचेन ला रहा है, तो वो लिस्ट भी होगा। ओके, बाकी हाल में मैंने जहां तक देखा है एमएलएम टोकन बहुत कम होते हैं, पर इनका एक मेन यह चीज है पॉजिटिव कि इनका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं हमारे हिसाब से। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई हम होल्डिंग करके करोड़पति बन जाएंगे, ये चीजें हैं। ओके, वो आपके सामने एक रियल एग्जांपल है, बिटकॉइन वाले करोड़पति बन चुके हैं। ओके, उसको आप रिलेट करोगे तो भी समझ पाओगे, इतना नहीं पर एक प्रॉफिट हम कर सकते हैं। ओके, एंड ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी अपडेट के अंदर, एंड ये चीजें आप देखते भी रहोगे। ओके, उसके बाद आपको उसका जो बाइंग सेलिंग स्ट्रॉन्ग है या न्यूट्रल है, ये चीजें देखनी है तो आपको ट्रेडिंग व्यू से मिलेगा। ओके, ट्रेडिंग व्यू आपको पता है ऑलरेडी, सभी यूज भी करते होंगे, मैं आपको सेंड भी करता रहता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी देखेगी। ओके, उसका जो टीयूएफटी का एड्रेस, ऐसा नहीं कि बस इसको मैंने खोल दिया एंड उसकी डिटेल्स नहीं दिखेगी, सारी डिटेल्स दिखेगी यहाँ पे आपको। ओके, कि कौन उसका पेयर एड्रेस है एंड बाकी उसका ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ओके, यहाँ पे आप उसका जो, मैं आपको स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल क्या है वो चीजें भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, नेचर क्या है। ओके, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। आपको यहाँ नए नए लोगों के उनको एकदम इसमें बोरिंग फील होगा, क्योंकि हम मोटिवेशन सेशन बहुत कम लेते हैं। हम जो चीजों को शेयर करना है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री यहाँ आ रही है तो हमें उसको कवर करना पड़ेगा। ओके, एंड ये चीजें कहीं ना कहीं हम देखते भी। ओके, यहाँ से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई अभी सेलिंग किस लेवल पे हो रही है, बाइंग किस लेवल पे हो रही है। ओके, एवरेज बाइंग ज्यादा हो रही है आपको देखने को मिलेगा, बाकी इसका न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम के अंदर पंपिंग डंपिंग करवा रहे हैं, यानी प्रॉपरली इसका बाइंग सेलिंग चल रहा है। इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स अवेलेबल है जिससे ये न्यूट्रल रहता है। ओके, एंड ज्यादा हमें इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। ओके, ज्यादा रिस्क नहीं रहता है इसमें। ट्रेडिंग में देखो रिस्क होता है, पर ये जीरो कभी नहीं होगा। ओके, इसमें न्यूट्रल चलता रहेगा, आगे पीछे अप डाउन चलता रहेगा। तो उस चीजों को आप ट्रेडिंग व्यू से भी देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि भाई मेरे को इसके ऊपर करना क्या है। ओके, बाकी बहुत सारे लोग ट्रायल कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, वो चीजें भी आपको बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे सारी मिल जाएगी भाई। 15 मिनट्स का मिल जाएगा, 1 घंटे का मिल जाएगा। तो देखो 15 मिनट्स में देखोगे तो बाइंग
ज्यादा है कंपेरिजन में सेलिंग से। ओके, सेलिंग कम है, बाइंग ज्यादा है। ओके, उसके बाद 1 घंटे का देखोगे तो उस हिसाब से आपको अलग अलग टाइमिंग का अलग अलग आपको मिलेगा यहाँ पे बाइंग सेलिंग का, जो आप इससे एनालिसिस कर सकते हो कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, इस टाइम पे क्या है ज्यादा। अगर आपको लगता है कि सेलिंग ज्यादा हो रही है तो उस टाइम पे टीयूएफटी की प्राइस डाउन थोड़ी होगी, उस टाइम पे आप बाइंग कर सकते हो। उसके बाद आप इसको देख के सकते भाई अभी टीयूएफटी ज्यादा बाय हो रहा है, उस टाइम पे आप सेल कर सकते हो, तो उसमें आप एक बीच में एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। है ना, हमेशा ट्रेडिंग उसी हिसाब से करते हैं। ज्यादा लोग यही स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, मैंने जहां तक सुना है। मैं ट्रेडिंग तो नहीं की है, पर थोड़ा कुछ हम सुनते हैं लोगों से, तो ये चीजें होती है कहीं ना कहीं उसके अंदर। ओके, बाकी आपको यहाँ पे एक और डिटेल्स, ये तो मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया है। ओके, इसको आपको मैं भेज भी दूंगा। ओके, मेरे पास सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, जो मैं 3 पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ ट्रेजर डाउ का, डाउ को सब जानते हैं आई थिंक कि डाउ क्या है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑलरेडी ट्रेजर एनएफटी के अंदर अप्लाई होने वाला है। व्हाइट पेपर आपको मिल जाएगा, कोर विजन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं हम डायरेक्टली इसकी सेकंड जो चीजें है, ये ट्रेकन का एक डेटा है। ओके, डिटेल्स है। टीयू जो आप रैंक 6 में देखते हो ना कहीं आप आपको देखने को मिलता है कि ट्रेजर एनएफटी 6 में है। ओके, ट्रेजर एनएफटी रैंक 6 में है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको ये स्क्रीनशॉट भी आते होंगे। ओके, तो उसका पूरा डिटेल्स भी एक पीडीएफ है, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ ट्रेजर एनएफटी अभी 6 रैंक में है। ओके, एंड इसके टोटल कुछ 6 इसके अंदर इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। ओके, ये चीजें आपको और ज्यादा मिलेगी इसकी वेबसाइट वगैरह में। सोर्स कोड, सोर्स जो होता है अपडेट सोर्स, वो भी सेंड करता हूँ ताकि आप खुद अपने हाथों से भी देख पाओ। ओके, एंड उससे ज्यादा हम कहीं ना कहीं सीख भी पाए। अब आपको एक आपने वर्ड सुना था स्पेक लिस्टिंग, एंड केपीएमजी कंपनी का भी नाम सुना होगा आपने इसके अंदर कि भाई इसको ये कंपनी ऑडिट कर रही है या तो इसको स्पेक लिस्टिंग के लिए। ओके, तो क्यों जरूरत होती है स्पेक लिस्टिंग की। ओके, एक आप देखोगे तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, कि स्पेक लिस्टिंग की जरूरत क्यों होती है, उसका भी पूरा एक पीडीएफ है, उसको भी आप देखना पड़ेगा, एंड वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, खुद ऐसे बोल रहा है कि भाई वाई सो मेनी कंपनीज आर चूजिंग स्पेक, क्यों लिस्ट करवाना चाहती है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, उसका पूरा एक सेशन हो सकता है, पर अभी के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी के फंडिंग को लेके उसका ऑडिट हो सके, एंड अच्छे से कंपनी मार्केट में रन हो पाए। एंड कहीं ना कहीं एनएफटी इंडस्ट्री के अंदर पहली ट्रेजर एनएफटी पहली ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो क्लेम करती है कि हम स्पेक के अंदर लिस्टिंग का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, एंड उसकी प्रोसेस चल रही है। ओके, एंड उसका पूरा एक पीडीएफ है जहां पे आपको उनका सारा चीजें आपको मिल जाएगी, एंड ये पीडीएफ भी मैं आपको 100% फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, डाउनलोड करके, तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं रीड करनी पड़ेगी। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर एनएफटी कंपनी के अंदर ही आपको काम आएगी। ओके, ऐसा नहीं होता है। ओके, कोई भी आप नॉलेज लेते हो, बिटकॉइन के बारे में जानते हो, बीएनबी के बारे में जानते हो, या तो क्रिप्टो के बारे में जानते हो, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेजर एनएफटी के अंदर ही जरूरत पड़ेगी। काफी चीजें हैं। ओके, काफी ऐसी मार्केट के अंदर चीजें हैं जिसके अंदर आपको जाना होता है। अभी आपको पता है कि क्रिप्टो कितना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, एंड खुद इंडिया अभी उसके बारे में सोच रही है। डेवलप कंट्री तो ऑलरेडी उसमें बहुत बड़े लेवल पे आगे है हमसे काफी गुना। ओके, अब आप देखते होगे ये इसका तो सभी ने देखा होगा कि एमएसबी रजिस्टर अभी भी ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन करके इसका अभी भी एमएसबी लाइव आप देख सकते हो। ये पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अभी कहीं ना कहीं गई नहीं है। ओके, बाकी इसका भी अगर इसका एक रिप्लाई होता है, फिनसेन का रिप्लाई है कि हमारे जो हमारे झूठे एमएसबी लाइसेंस बना के भी हमारा फायदा उठाते हैं लोग, स्कैम करते हैं मार्केट के अंदर। ओके, ऐसे ही खुद फिनसेन बोलती है। ओके, अगर उनको आप पूछोगे, उनको मेल करोगे, तो ऐसा रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, पर अभी भी इसका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इसका जो मैं आपको लाइसेंस मतलब लाइसेंस क्या या एमएसबी सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको अभी भी इसकी डिटेल्स उसमें बहुत सारा ज्यादा रिमेनिंग है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, पर इतना हमें पता चलता है कि अभी भी ये रिन्यूअल है, अभी टाइप रिन्यूअल है, एंड अच्छे से मार्केट में चलना चाहता है, ये सभी सारी चीजें कहीं ना कहीं रखता है। उसके बाद ये तो हो गया है। उसके बाद और एक चीज मैंने देखी थी। ओके, और एक चीज देखी थी, मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ।
जो मुझे मिल जाए तो। ये तो फिनसेन का हो गया। ओके, आपने वो देखा होगा कैलिफोर्निया .gov, जो एक सर्टिफिकेट आता था। ओके, वहां भी अभी कहीं ना कहीं हेड ट्रेजर जो मैंने देखा है उसको, मैंने यहाँ खोला भी था, अभी मेरे सामने आ जाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर भी आपको अभी भी ट्रेजर एनएफटी एक्टिव देखने को मिलेगा, यानी हमारे बीच में ये कंपनी कहीं ना कहीं गया नहीं है। और बाकी जो बंद हो जाते हैं वो ऑलरेडी आप मार्केट में अभी फिलहाल का एक एग्जांपल देखने को मिलेगा आपको। ओके, उसका नाम मैं लूंगा नहीं, पर आपको पता है कि जब भागते हैं तो कैसे हो जाते हैं, कभी भी उसका कुछ चीजें नहीं देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। ओके, बाकी मैंने लगभग लगभग सारी चीजें कवर की है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसकी चीजें जो आपको ड्रामाबाजी करेंगे, हम ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे लिए जो इनफ नॉलेज है कि अभी कंपनी अपने बैकएंड में क्या काम कर रही है, एंड जो चीजें हमारे बीच में आ रही है उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें नीड होती है, तो वो मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दी है। एंड जो जो कंपनी के अभी हम पहले भी देखते आते थे वो अभी भी सारी चीजें अवेलेबल है। एंड और भी काफी चीजें जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी, जैसे जैसे हमें देखते जाएगी। अब आप ये एनएफटी इंडस्ट्री का है, बाकी ये भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ओके, सारी चीजें लगभग कहीं ना कहीं हमने किसी भी चीजों को नहीं छोड़ा है, जब तक जो अपडेट हमें चाहिए यहाँ पे। ओके, ये ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। ओके, एंड और ज्यादा इसको आपको ब्रीफली जानना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे। जब हम मीटिंग करेंगे, हम डेली तो मीटिंग करते नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे पास डेली टाइम नहीं होता है। ओके, अब एक ये दिखाने का बाकी रह गया है ट्रैकर की डिटेल्स। ओके, यहाँ पे इसका पीडीएफ भी मैंने सेंड किया था, आई थिंक एक लंबा स्क्रीनशॉट दिया था क्योंकि इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट दिया था, पर उसका मैंने लिंक दिया था जिससे आप देख पाओ पूरा का पूरा अच्छे से अपने फोन में, या तो आपके जो भी टैब आप जो भी यूज करते हो उसके अंदर अच्छे से देख पाओ। तो उसमें सारी चीजें, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट के अंदर कौन कौन लोग हैं। ओके, यहाँ पे उसकी सारी चीजें यहाँ पे रखी थी। देखो, स्टीवन अलेक्जेंडर हमने नाम सुना होगा, मोहम्मद का नाम सुना होगा आपने, राजीव कुमार, ये सारे लोगों का आपने कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, जो इसमें अवेलेबल है। ओके, प्रेजेंट टाइम पे बाकी और भी इसकी चीजें कहीं ना कहीं हमें दिखा दी है कि किस कंपनी ने इसमें फंडिंग किया है। ओके, सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो रही है, पूरा पूरा डेटा है। ओके, एंड इसमें टॉप जो कंपटीटर से ट्रेजर एनएफटी का, तो देखो ट्रेजर एनएफटी का 23% आता है कहीं ना कहीं, अभी उसका हमें दिखा नहीं रहे हैं वो, उन्होंने सीक्रेट रखा है तो हमारे सामने नहीं दिख रहा है। बाकी रैंक आपको देखने को मिल रहा है ट्रेजर एनएफटी का, जो 2021 में रजिस्टर हुई थी, एंड अभी 6 रैंक में है, वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं मिल गई होगी ग्रुप में, अगर आपने वहां देखी होगी तो ये चीजें भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी देखो, इसकी जो पास्ट पीडीएफ है ना, यहाँ से मिल जाएगी। इसके अंदर सारी चीजें दूसरे भी हैं, दूसरे भी प्लेटफॉर्म के यहाँ पे चीजें मिलती है, पर ट्रेजर एनएफटी का प्लान मिल जाएगा आपको, ट्रेजर एनएफटी का बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है जहां तक मैंने यहाँ देखा है। ओके, पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर किया है। एंड ये चीजें भी मैंने आपको बताई है, पूरा चीजें आपको बताएंगे तो लगभग 2 बज सकते हैं रात के, एंड इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। और जो चीजें आपको नीड रहेगी, एंड खुद से ज्यादा आप अगर सीखोगे ना, वो ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मीटिंग में हम है ना सिर्फ सोते सोते देखते हैं, और अगर खुद हमें रिसर्च करने को मिलेगा ना, तो हम उसमें माइंड दिमाग थोड़ा लगाएंगे, एंड हमें ये चीजें भी समझ में आएगी, वरना तो किसी को कुछ देखने भी नहीं आएगा, एंड ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं परेशान होते रहेंगे। विड्रॉल्स भी अभी आते थे हमें एक 24 वाले एड्रेस में भी, वो भी आपको काफी चीजें, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखो, मैं यहाँ होल्डर्स में से वो कहीं ना कहीं मैंने एड्रेस भी निकाला था, ये होल्डर्स है, उसके पास ये कहीं ना कहीं कनेक्शन में है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 24 वाला ये सभी जानते होंगे, ये एड्रेस से कहीं ना कहीं आपको विड्रॉवल आता होगा। ओके, एंड ये कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं भाई मुझे इससे नहीं आता था। ओके, यही एड्रेस से आता था, एंड यहाँ पे देखो आउट भी है 3000 ओके, 3000 लास्ट 3 डे पहले इसमें से फिर से आउट हुआ, इन हुआ था। ये कोई स्वेप कर रहा हो, या तो अपना स्वेपिंग वगैरह कर रहा हो, तो वहां से ये चीजें होती है। ओके, आउट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये 24 वाले एड्रेस से मुझे भी आया था, एंड उसको मैं देखता रहता हूँ। अभी इसमें से ट्रांसफर भी हुआ था लास्ट टाइम। ओके, इतने बड़े लेवल पे। ओके, क्या ट्रांसफर हुआ था उसको आप और ज्यादा देख सकते हो।
चीजें, क्या चीजें हैं, तो उसको हम जैसे ही करेंगे ना, उसकी सारी ट्रांसफर बीपी20 के कोई टोकन्स हुए हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यस, बीपी20 के भी टोकन्स हुए हैं। ओके, एंड ट्रेजर एनएफटी के भी टोकन्स हुए हैं। यहाँ पे देखो ट्रेजर एनएफटी टोकन्स एंड यह है यूएसडीटी का। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी कि अभी मार्केट में ट्रेजर एनएफटी अभी वर्किंग मोड में आना चाहता है, इसीलिए सारी अपनी फंडिंग को एक जगह पे ला भी रहा है। ओके, क्योंकि हम सबको पता है इसके पास फंडिंग बहुत बड़ी है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके पास पैसा नहीं है। ओके, इसके पास ऐसी ऐसी कंट्री होगी, उस कंट्री के पास जितना पैसा नहीं होगा उतना ट्रेजर एनएफटी के पास पैसा है, अगर आप उसके वॉलेट देखोगे तो। ओके, तो आज के सेशन के अंदर बस इतना ही था कि अब हमें कहीं ना कहीं सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। क्रिप्टो भी होगा, एनएफटी भी होगा, एंड सभी को पता है कि आज एनएफटी का आई थिंक इंटरनेशनल डे है। ओके, 2017 के अंदर एनएफटी इंडस्ट्री हमारे सामने आई थी। ओके, एंड उसके बाद हर 20 सितंबर को हम आई थिंक इंटरनेशनल डे मनाते हैं। जैसे आप गूगल पे करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कुछ स्टैंडर्ड इसके लो थे। ओके, तो वो भी लॉन्च हुए थे, उसका भी स्टैंडर्ड आए थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हो रही है। 2017 के बाद अगर आप काउंटिंग करने जाओ तो 8 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट एनएफटी इंडस्ट्री के। तो हम सोचे कि हम अगर इसको जानते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। ओके, बहुत सारे लोगों को अभी तक एनएफटी के बारे में पता नहीं है कि भाई एनएफटी भी कुछ होता है, क्रिप्टो के बारे में भी पता नहीं है। तो मेरा यही से एक मैसेज है कि मैक्सिमम आप ट्राई करो नॉलेज गेन करने की। ओके, इसमें थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करो कि भाई मेरे को अगर मैं 24 घंटे के अंदर आधा घंटे इसके बारे में सीखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को काम आएगा। ओके, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन अभी तक सेशन के अंदर बने रहने के लिए। बाकी मैं मधुकर सर को आज हैंड ओवर करना चाहूंगा अगेन। सर आइए, मोस्ट वेलकम है, आइए सेशन को कंटिन्यू। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। बाकी आई होप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो भी चीज़ें सर ने बताई हैं, जिस तरीके से क्लियर की हैं, वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड अभी जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं सारी रियल चीज़ें एंड जो ऑफिशियल चीज़ें रहती हैं जो पहले आपको दी गई हैं, जो इसका वेबसाइट है एंड जो ट्रैकन का वेबसाइट है वहाँ पर जो उसका रैंकिंग वगैरह जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई गई हैं। एंड जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, समझी हैं, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम के अंदर हमें हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल अपडेट देखने को मिले। जो इसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिस तरीके से हमें वो एक पोस्ट देखने को मिली थी कि ट्रेजर एनएफटी इज कमिंग बैक, तो उसी टेलीग्राम चैनल में हमें कुछ और न्यूज़ देखने को मिले जो हम सभी लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगी। एंड हो सकता है कि हम आगे अच्छी तरीके से इसमें काम भी कर पाएं, और जो भी लोगों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, हो सकता है कि वो कुछ एक डिवीजन करके सभी लोगों को धीरे धीरे करके दिया जाए एंड सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्किंग करके अपने इनकम को और इंक्रीज करेंगे और डेली बेसिस पर इनकम को जनरेट करेंगे। ठीक है, बाकी आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहूँगा। ऑलमोस्ट सर ने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। एंड फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी जो आपके साथ शेयर करनी होगी, तो वो चीज़ के लिए पहले से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, मीटिंग रखा जाएगा। तो अगेन आप आगे जो भी मीटिंग रहेगा उसमें आइए और सभी लोगों को लेके आइए, क्योंकि ये जो मार्केट है, एनएफटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, तो इस चीज़ को समझना कोई मामूली ऐसा बात नहीं है कि आपने 1-2 घंटे का कोई सेशन देख लिया और आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इसके लिए आपको प्रॉपरली तरीके से, कंटिन्यूस तरीके से टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जो भी हम अभी काम कर रहे हैं और क्रिप्टो मार्केट में जो भी प्लेटफॉर्म करते आ रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जो भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं उसको तो एक बार आप अगर साइड पे कर दें, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिप्टो में रहती हैं जो आपको सीखना इम्पोर्टेंट रहता है, ज़रूरी रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर की जाती हैं। एंड जो भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दिया गया है उसके साथ
कनेक्ट रहिएगा, और वहाँ पर जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करके दी जाएंगी, और ऐसे ही कहीं से कॉपी किया पेस्ट किया ऐसे आपको पोस्ट नहीं मिलेंगी। वहाँ पर जो भी आपको पोस्ट दी जाती हैं उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये रियल है या फिर फेक है। अगर फेक रहेगी तो आप तक वो पहुंचेगी ही नहीं। तो अगर आप रियल चीज़ों को लेना चाहते हैं तो रियल जो भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल है, उनके साथ कनेक्ट रहिए, और आगे आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट आप मत करिए 8-10 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। किसी में 2 बजे, किसी में 5 बजे, किसी में 10 बजे मीटिंग चल रही है, आप पूरे दिन मीटिंग में अगर रहेंगे और आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप गलत नॉलेज लेकर मार्केट में काम करेंगे। जहां आपको लगता है कि आपको सही नॉलेज मिल रही है और सही तरीके से आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, वहाँ कनेक्ट रहिए और चीज़ों को सीखते रहिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे आगे नेक्स्ट मीटिंग में। अभी के लिए यहीं पर मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू।